जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनते हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस साल 6 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह व्रत किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर और पार्वती जी की मूर्ति भालू से बनाकर पूजा करनी चाहिए। सुंदर वस्त्र और कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के सम्मुख सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। हरतालिका व्रत कथा। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान से आपकी कन्या का विवाह कर दो। नारद जी की बात तुम्हारे पिता को ने स्वीकार कर ली। फिर नारद जी विष्णु भगवान जी के पास गए और कहा, आपका विवाह हिमालय के ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप उसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि इधर शंकर भगवान के साथ विवाह की इच्छा से मैं कठिन तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध निश्चित कर चुके हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारा पिता जी को पता भी न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिताजी हिमालय के घर इधर उधर खोजने पर तुम्हें न पाया तो वह बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि नारद जी से विष्णु के साथ विवाह करने को मान लिए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तभी सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में निकल गए। उधर सखी तुम्हें सहित तुम सरिता के किनारे गुफा में मेरे नाम से पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुम्हें तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरतालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा, और जो कन्या इस व्रत को करेगी तो उसे शिव के समान सुंदर सुशील पति रूप में भगवान के रूप में पति मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।